नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और आपका स्वागत है लिब्रा एक्सप्लेन में। हर रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान के नाम से जानते हैं, उसने चांद पर साउथ पोल में सफल लैंडिंग करके हमारे पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो साउथ में उतर के सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा, और साथ ही साथ तीसरा ऐसा देश बना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल की है। तो इसके लिए पूरे भारत की तरफ से इसरो का शुक्रगुजार। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने चांद पर अपना कदम रखा तो हमें सूरज को भी तो छूना है। हमारे संस्कृति में ही हमें दिखाया गया कि कैसे बजरंगबली ने सेब समझ के सूरज को निगलने के लिए सूरज तक पहुंच गए थे बजरंगबली, और फिर वापस उनको आना पड़ा। तो इसी तरीके से हमारा इसरो भी एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसे आदित्य L1 के नाम से जाना गया, जो कि लॉन्च किया गया हमारे भारत से। तो आखिर आदित्य L1 ही नाम क्यों रखा गया? तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा में सूरज को अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें से उसका एक नाम आदित्य भी है। तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम आदित्य रखा। और L1 का मतलब होता है, L का मतलब होता है लग्राज, और 1 यानी लग्राज 1 पे यह मिशन या जहाज रुक के इस मिशन के बारे में डिटेल भेजेगा हमारे देश को। तो ऐसे बस एक ही पॉइंट L1 नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3 ऐसे करके। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 है, जो कि भारत से L1 पॉइंट तक जाने में उस आदित्य L1 को कुल 4 महीने लगेंगे, और यह L1 पॉइंट पे रुक के अगले 4 से 5 सालों तक सूरज के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करके हमें बताएगा। तो आखिर क्यों जरूरी है स्टडी करना सूरज के बारे में? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में CFCS की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था, यानी ओजोन लेयर फट रहा था, जिस वजह से अगर ओजोन लेयर हमारे धरती के सतह से, धरती के ऊपर से गायब हो जाए तो सूरज से जो रेज आते हैं, रेडिएशन आता है, जिसमें एक हार्मफुल रे का नाम है UV रे यानी अल्ट्रा वायोलेट रे, अगर वह रे आके इंसान के स्किन से टकराएगा तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, जिसपे पूरे दुनिया के इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने आके मीटिंग की और इससे बचाने के लिए CFCS पे बैन लगाना शुरू कर दिया। तो लेकिन उसके असर तो हुआ। तो इसका सबसे ज्यादा असर तब हुआ, आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से किस तरीके से लॉकडाउन पूरे दुनिया में हो गया था, सब कुछ बंद पड़ गया था। तो पॉल्यूशन होना रुक गया, कम पॉल्यूशन हो रहा था, जिस वजह से अपने आप ही ओजोन लेयर ठीक हो गई और ओजोन डिप्लीशन खत्म हो गया और स्किन कैंसर का खतरा थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ की वजह से लगातार पॉल्यूशन कर करके फिर से ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के ऊपर लग चुके हैं। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो ओजोन लेयर की वजह से UV रेज ही नहीं, बहुत अलग अलग तरीके के हार्मफुल रे आके हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आदित्य L1 की बात हम लोग करें तो आदित्य L1 एक ऐसा मिशन है जो सूरज के बारे में स्टडी करके भारत को बताएगा। इसमें कुल 7 तरीके के डिवाइसेस लगाए गए हैं, क्योंकि 7 तरीके के स्टडी को ध्यान में रखा जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि सूरज पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो चुंबकीय शक्ति, इसी को चुंबकीय शक्ति के बारे में स्टडी करके हमारे भारत को बताएगा। साथ ही साथ आदित्य L1 जो है, यह सूरज पे जो प्लाज्मोइक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, इसके बारे में भी भारत को बताएगा, और कितने तरीके के रेज उससे निकलते हैं इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में, ये सभी अगले 5 सालों तक भारत को कंटिन्यूअसली बताएगा। और सफलतापूर्वक हमारा देश ने इसे लॉन्च भी कर दिया, और अगले 4 महीने के बाद सफलतापूर्वक आशा करता हूं कि यह हमारे भारत को इसके बारे में बताए भी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के एक एक मिशन से हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर आगे चल चुका है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर हमारे इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।